Subscribe to my channel and press the bell icon for the latest video updates. शिक्षक भर्ती को लेकर चल रहे हंगामे का सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। सीएम ने बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी को बुलाकर जानकारी ली है। सीएम ने मंत्री से पूछा, आखिर इतना हंगामा क्यों? सीएम ने कहा, जब भर्ती पारदर्शी है तो अभ्यर्थियों को पूरी जानकारी दें। सभी के सामने इससे जुड़े आंकड़े रखकर बात करने की बात कही है सीएम ने। सीएम ने स्कूलों को लेकर भी बात की, स्कूलों में शिक्षकों के आने और वहां हो रहे कामों की जानकारी। तो कुल मिलाकर शिक्षा मंत्री से सीएम की अहम मुलाकात और बातचीत। चलिए ज्यादा जानकारी सहयोगी शैलेश से लेते हैं, फोन लाइन पर मौजूद है। शैलेश, ये बताइए, तो कुल मिलाकर सीएम ने इस मामले को संज्ञान लिया और बातचीत हुई है। क्या ये 1-to-1 बातचीत हुई है, फोन पे बातचीत हुई है, किस तरीके की जानकारी? टीम 9 की बैठक करते हैं रोज, और उस बैठक में कई बार जो टीम 9 के उनके मुख्य सदस्य, उनके अलावा उन विभाग के मंत्रियों को भी बुलाया जाता है जिनके जुड़े किसी मामले पर मुख्यमंत्री को चर्चा करनी होती है। और इसी के तहत आज मुख्यमंत्री ने बेसिक शिक्षा मंत्री को बुलाया और पिछले कुछ दिनों से सभी देख रहे हैं किस तरह से शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी जो है वो हंगामा कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। और इसे लेकर मुख्यमंत्री ने उनसे पूछा कि जब इतनी नौकरियां दी गई, 1.25 लाख से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती हुई, फिर ये हंगामा किस बात को लेकर है? इसके बाद यहाँ पर बेसिक शिक्षा मंत्री ने उनको बताया कि जो अभ्यर्थी हंगामा कर रहे हैं उनको पूरी जानकारी दी गई, उनसे मुलाकात की गई है। जिस पर मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि जब पूरी भर्ती पारदर्शी तरीके से हुई है, फिर ये हंगामा क्यों हो रहा है? सबके सामने चीजों को लाना चाहिए, जो आंकड़े हैं उन पर बात होनी चाहिए और ये बताया जाए कि भर्ती में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं की गई है। और इसके बारे में उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया को भी बताएं, सबके सामने वो फैक्ट लेकर आए। अभ्यर्थी अगर कहीं पर कोई गलत जानकारी लोगों के सामने ला रहे हैं तो उसके बारे में जो सही जानकारी है वो विभाग सामने लेकर आए। कुल मिलाकर जो सरकार की छवि धूमिल हो रही है पूरे मामले में, कहीं ना कहीं रोजगार के मुद्दे को लेकर विपक्षी जो है वो विपक्षी भी इस समय इन रोजगार के मुद्दे को लेकर, शिक्षक भर्ती के मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर है। साफ कहा, जो आंकड़े हैं वो सबके सामने आने चाहिए, तस्वीर क्लियर होनी चाहिए, सबको ये बताया जाए कि भर्ती में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। और इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि अभ्यर्थियों के मन में जो शंकाएं हैं वो भी क्लियर की जानी चाहिए। तो ये मुख्यमंत्री ने खुद मुलाकात की और देखिए जाहिर था कि इस तरह की चीजों का संज्ञान मुख्यमंत्री लेंगे, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार ये अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। अलग अलग गुट है अभ्यर्थियों के, कोई नई भर्ती की मांग कर रहा है, कोई पुरानी भर्ती के बचे पदों को नई भर्ती में जोड़ने की मांग कर रहा है, कोई कह रहा है आरक्षण घोटाला हुआ है। हालांकि इसको लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री ने भी कुछ आंकड़े जो है वो सामने किए हैं, मीडिया से साझा किए हैं और बताया है कि जो अभ्यर्थियों का ये कहना है कि करीब 6,000 पदों पर आरक्षण के नियमों का पालन नहीं हुआ, वो बेबुनियाद है। मंत्री ने बताया कि किस तरह से जो पद उनके थे उन पर तो भर्ती हुई आरक्षित वर्ग के लोगों के साथ, जो मेरिट में आ गए आरक्षित वर्ग के लोग, उनको सामान्य श्रेणी की सीटों पर भी मौका मिला है। यानी कुल मिलाकर जितने पद आरक्षित श्रेणी के बनते थे उससे ज्यादा पदों पर भर्ती हुई है। इसलिए किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं है। उन्होंने सारे आंकड़े रखे और ये भी कहा कि अगर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग इस पूरे मामले की कोई रिपोर्ट मांगता है या जो भी जानकारी चाहेगा तो सारी जानकारी साझा की जाएगी आयोग के साथ, उसको बताया जाएगा, कहीं पर भी कोई गड़बड़ी नहीं है। बहरहाल देखना होगा। इसके बाद अगर बात करें, देखिए अभ्यर्थियों की जो मुलाकात कल हुई थी मंत्री से, उसमें भी मंत्री ने ये कहा है कि वो जल्द से जल्द आयोग जो भी जानकारियां चाहता है वो मंगाएंगे, उनका जवाब देंगे। बिल्कुल, क्योंकि देखिए बच्चों के पास अब सबूत है, अभ्यर्थियों के पास सबूत है। वो पिछड़ा वर्ग आयोग की संवैधानिक संस्था की एक रिपोर्ट लेकर चल रहे हैं, उस पर संज्ञान पहले लेकर अगर वहां से आया रिप्लाई होता तो कहने के लिए एक अच्छा जवाब होता। कुल मिला के चीजें क्लियर ही तो नहीं हो पा रही हैं शैलेश। जी बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये विभाग के अधिकारियों की लापरवाही चाहिए, गड़बड़ी चाहिए। क्योंकि अगर देखिए आयोग ने कोई रिपोर्ट भेजी, अगर उसका समय रहते जवाब दिया जाता तो शायद ये नौबत नहीं आती। क्योंकि आयोग भी फिर आगे से अभ्यर्थियों को ये बात बताता। 2 महीने हो गए अभ्यर्थियों के हिसाब से 29 अप्रैल को रिपोर्ट वहां से आ चुकी है। और जबकि अधिकारियों से जब कल बात की मंत्री ने तो उनको ये बताया गया कि अभी तक कोई रिपोर्ट मिली ही नहीं है। और अब इसके बाद मंत्री ने अपने अपर मुख्य सचिव को कहा है कि वो तत्काल आयोग से संपर्क करे, रिपोर्ट मंगाए, जो क्वेरी है उनका जवाब दे। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं ये जो कम्युनिकेशन गैप है, जो लापरवाही है कहीं ना कहीं। बिल्कुल शैलेश, देखिए कितनी अच्छी बात है कि 69,000 लोगों को रोजगार मिल रहा है, ये अच्छी खबर है। लेकिन असंतोष की भावना जिसमें पनपी है उसमें विश्वास जगाना भी तो सरकार का काम है कि अगर गड़बड़ी नहीं है, पारदर्शिता है, तो जो लोग योग्य हैं उनकी भी बारी आएगी, जैसे कि 69,000 लोगों की आई है।
तो यहां पर कुल मिला के आश्वासन, भरोसा और एक तरीके से पारदर्शिता, इसका इस्तेमाल किस तरीके से होगा ये देखना होगा। आप हमारे साथ बने रहिए शैलेश। हम